हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एसएससी सीएचएसएल का आज जो एग्जाम है तीनों शिफ्टों का समाप्त हो चुका है। दोस्तों, मैंने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे तीनों शिफ्टों में एग्जाम कैसा हुआ है, कैसा हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। काफी बच्चों को जो है बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि क्या पता एग्जाम कैसा पूछा जाएगा, जीएस कहीं टफ तो नहीं आ जाएगी, मैथ बहुत ज्यादा टफ तो नहीं पूछ लिया जाएगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो है आपके हक में होने वाला है। एसएससी ने जो है अब की बार एग्जाम है जो उसका जो पैटर्न है वो आपका इजी रखा हुआ है। काफी इजी हम इसको बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन है वो लगभग सभी बना पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारे सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट का मैंने आपको एनालिसिस करा दिया है, मैंने आपको भी बताया है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम बात करते हैं जीएस की हम सबसे पहले बात करेंगे कि जीएस में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखिए, जीएस में हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था सितार वादक से। कहाँ से पूछा गया था? सितार वादक से हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सितार वादक कौन है। एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। और दोस्तों, हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका पल्लव वंश की राजधानी। क्या पूछा गया था? पल्लव वंश से संबंधित हमारा एक क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का पूछा गया था। और दोस्तों, हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी से। किससे? पॉलिटी से एक क्वेश्चन था हमारा कि ये था शायद इस प्रकार से था, हमारी हाई कोर्ट की क्या रिट पूछी गई थी। हाई कोर्ट की जो है रिट बताई गई थी। और दोस्तों, ये जो रिट होती है मैं आपको बता देता हूँ, ये होती है आपकी आर्टिकल 226 पे। किसमें होती है? आर्टिकल 226 में होता है, जो कि हाई कोर्ट जारी करता है। ये क्वेश्चन हमारा आज के जो है सेकंड या थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि सेकंड का है या थर्ड का है, लेकिन पूछा गया है सेकंड या थर्ड में ही है। ठीक। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना से। कहां से? दूसरी पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, आपका हक क्या बनता है? आपका काम यह बनता है कि आप सभी जो है आपकी पंचवर्षीय योजना आप पढ़ लीजिएगा। वहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपका पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों। और सितार वादक मैंने आपको बताया, आपको सितार वादक, तबला वादक, शहनाई वादक, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट वादक हैं उन सभी को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए, ये बात हो गई हमारी पंचवर्षीय योजना से। एक क्वेश्चन हमारा पूछा गया था महाल नोबिस योजना से। क्या पूछा गया था क्वेश्चन? महाल नोबिस से। किसे? महाल नोबिस से। ये है हमारी प्रथम वंश जो सॉरी दोस्तों, ये जो हमारे पीसी महाल नोबिस है, ये है हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक। का मॉडल क्या है? पंचवर्षीय योजना का मॉडल है। कौन सी वाली का? फर्स्ट का है। ये महाल नोबिस वाला भी क्वेश्चन हमारा आज की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। और क्वेश्चन पूछा गया है आपका आराम बाग से। क्या पूछा गया है? आराम बाग कहाँ पर है? आराम बाग कहाँ पर है? ये है आपका आगरा में। ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा गया था। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ बार बार, आपका जो ये जीएस है, जीएस आपकी मॉडरेट भी नहीं पूछी गई है। आपकी जीएस जो है आपकी एग्जाम में जो है ये आपकी इजी पूछी गई है, काफी इजी पूछी गई है। जिन बच्चों ने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया है वो 18 से 20 क्वेश्चन जो है बिल्कुल आराम से बना पा रहे हैं, और आप भी बना पाएंगे। जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इनके इर्द गिर्द घूमना है, और जितने भी आसपास के सवाल बनते हैं सभी को जो है आपको याद करके जाना है, एक बार रिवीजन कर लेना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कंप्यूटर से। कंप्यूटर से क्या क्वेश्चन था? देखिए, कंप्यूटर से क्वेश्चन था कि आपका प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की पूछी गई थी, जो होती है आपकी स्टार्ट प्लस आपका कंट्रोल। स्टार्ट प्लस कंट्रोल होता है हमारा प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की, ये आपकी पूछी गई थी। और एक क्वेश्चन पूछा गया था नदियों से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या था? ये था कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये क्वेश्चन हमारा नदियों से रिलेटेड पूछा गया था। तो आपको नदियों से रिलेटेड जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वे सभी पढ़ के चली जानी है, क्योंकि हमारा बंगाल की खाड़ी वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एक क्वेश्चन हमारा और पूछा गया था आपका प्लासी के युद्ध से। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? प्लासी के युद्ध से
क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाए बच्चे कि ये बताया कि प्लासी के युद्ध से जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था, वॉर ऑफ प्लासी। और एक क्वेश्चन आपका करंट में पूछा गया है रोजर फेडरर से। किससे? रोजर फेडरर से, क्योंकि इन्होंने अभी में हाल ही में संन्यास लिया है ना, तो एक क्वेश्चन इनके द्वारा इनके ऊपर पूछा गया है। और एक क्वेश्चन पूछा गया अभी हुई है रिसेंट में प्रो कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग का फाइनल, प्रो कबड्डी लीग का फाइनल किस किस के बीच हुआ था, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद रखना है ये प्रो कबड्डी लीग का फाइनल किस किस के बीच हुआ था, एक बार आप इसको देखकर चले जाएंगे, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है अंडमान निकोबार से संबंधित। किससे? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था ये एग्जैक्ट नहीं पता, पर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। आपको अंडमान निकोबार के जितने भी इंपोर्टेंट से सवाल बनते हैं उनको आपको याद करके जाना है। जैसे कि 10 डिग्री चैनल आपका किसके बीच है, ठीक, और जो आपका अंडमान निकोबार कितने द्वीपों पर स्थित है। आपको जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपको सभी को याद करके जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जीएस में कहां से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मानसरोवर बुक के लेखक। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका बुक से रिलेटेड। क्या था क्वेश्चन? ये मानसरोवर, मानसरोवर बुक के राइटर कौन है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी है, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था ई बाल निदान। ई बाल निदान क्या है? एक क्वेश्चन ये पूछा गया था ई बाल निदान, ई बाल निदान से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया था। दोस्तों आप यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका पॉलिटी से। पॉलिटी से एक क्वेश्चन और पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन था अनुसूची से रिलेटेड। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था आपका अनुसूची से रिलेटेड। अनुसूची कौन सी आई थी? 7वीं। तो अब आपका कर्म क्या बनता है? आप जितनी भी अनुसूचियां हैं सभी अनुसूचियों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका बल्क, बल्क ड्रग पार्क। क्या पूछा गया? बल्क ड्रग पार्क कहां पर स्थित है? यह है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है कैंसर में कौन सी थेरेपी यूज होती है? कैंसर में कौन सी थेरेपी यूज होती है? ये क्वेश्चन भी आज की शिफ्ट में पूछा गया है, सेकंड वाली या थर्ड वाली में, ये भी आपको याद रखना है। ये थे दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन थे जो हमारे जीएस से पूछे गए थे। तो मैं आपको एक बार और बता रहा हूं, अगर आपने जीएस हल्की हल्की सी भी पढ़ रखी है, मतलब अच्छे से ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ रखी है, मतलब मोटी मोटी सी पढ़ रखी है, तो आप क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाइएगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका मेमोरी से संबंधित। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? मेमोरी, सॉरी दोस्तों ये हो गया थोड़ा सा गलत, आप देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था मेमोरी से संबंधित। ये क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी मेमोरी परमानेंट है? परमानेंट मेमोरी पूछा गया था। ये होती है आपकी रैम। कौन सी होती है? रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक क्वेश्चन आपका रैम से रिलेटेड था, एक क्वेश्चन आपका कैंसर की थेरेपी था, एक था बल्क ड्रग पार्क कहां पर स्थित है, और एक क्वेश्चन था 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। और दोस्तों बुक से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है, मानसरोवर बुक के लेखक पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था अंडमान निकोबार से। दोस्तों ये ओवरऑल आपका जीके का था। और जीके में मैंने आपको बताया है जितने भी बच्चे लगभग अच्छी सी तैयारी में हैं वो एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम रीजनिंग के बारे में। क्या बात करते हैं? अब बात करते हैं हम रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग का जो है ओवरऑल कैसा रहा, अब हम इसके बारे में देखते हैं कितने क्वेश्चन कहां कहां से पूछे गए और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावना है, कौन कौन से क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे, मैं आपको ये भी वीडियो में ही बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो रीजनिंग में हमारा टॉपिक आता है आकृति। क्या है? आकृति। आकृति ने बहुत धूम मचा रखी है आज। आकृति से हमारे कितने हैं? 4 से 5 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 4 से 5 क्वेश्चन हमारे केवल आकृति से पूछ लिए गए हैं। और आकृति में भी कौन कौन से टॉपिक है? एक है आपका मिरर इमेज। क्या है? मिरर इमेज। मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में बताया, मिरर इमेज में पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है सीरीज से। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? सीरीज से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन किस प्रकार से था? क्वेश्चन ऐसे था, आपको ऐसे 3 सीरीज दे देगा, आपको यहाँ पर कुछ आकृति बना देगा, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ, आपसे पूछ लेगा कि इसमें क्या आएगा। इस प्रकार से सीरीज से हमारा आकृति वाला सवाल बना था। और आकृति से हमारे 4 से 5 सवाल बन रहे हैं, तो आप आकृति को अच्छे से देख के जाइएगा। और एक क्वेश्चन बनना है आपका कंप्लीट फिगर से। क्या बनना है? कंप्लीट फिगर।
कंप्लीट फिगर से हमारा एक क्वेश्चन बनना है, आप इसको भी थोड़ा सा देख के जाइएगा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर बात करें पेपर कटिंग की, किसकी, पेपर पेपर कटिंग या फोल्डिंग, पेपर कटिंग फोल्डिंग का अब तक कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा गया है। तीनों शिफ्टों में किसी भी शिफ्ट में पेपर फोल्डिंग का सवाल नहीं आया है, और ना ही आपका क्लॉक का आया है, ना ही आपका कैलेंडर का आया है। हाँ, डाइस का आया है, डाइस का एक क्वेश्चन आया फर्स्ट शिफ्ट में। किसमें आया, फर्स्ट शिफ्ट में डाइस का एक क्वेश्चन आया है। ना तो कैलेंडर का आया, ना क्लॉक का आया, और ना ही आपकी पजल आई। हालांकि एसएससी आपका पजल नहीं पूछती है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं इन टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन नहीं बने हैं। मैं यही नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बन सकने के चांस है, क्योंकि अभी एग्जाम बचा हुआ है। ठीक, ये तो हो गए हमारे रीजनिंग के टॉपिक। अब बात करते हैं रीजनिंग में टॉपिक कौन कौन से आपको पढ़ के जाने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग के टॉपिक कौन कौन से आपको तैयार करके जाने हैं, जिन बच्चों का आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है या आने वाले दिनों में कभी भी एग्जाम है। तो मैं आपको बता देता हूं, एक तो है आपका सिलोक्स। क्या है, सिलोक्स है आपका, सिलोक्स। ये चैप्टर जो है आपको कंप्लीट करके जाना है। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपको एक चैप्टर तैयार करना है, ब्लड रिलेशन। क्या तैयार करना है, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आपको एक चैप्टर तैयार कर लेना है। और दोस्तों आपको एक चैप्टर तैयार करना है सीरीज वाला। कौन सा, सीरीज वाला। और सीरीज में भी आपको पता है दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी नंबर सीरीज और एक होती है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज। दोनों आपको तैयार करके जानी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा आपसे। ठीक, और एक क्वेश्चन एक आप टॉपिक तैयार करके जाएंगे, वैन आरेख। क्या तैयार करके जाएंगे, वैन आरेख तैयार करके जाएंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आप एक क्वेश्चन ऑर्डर रैंकिंग पर भी तैयार करके जाइएगा। ऑर्डर रैंकिंग पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। और क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन भी दोस्तों आपको जो है तैयार करना है अपना चैप्टर आगे आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, ये आप कॉपी पेन उठा के नोट कर लीजिएगा। जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं, इनसे क्वेश्चन आज तीनों शिफ्टों में लगभग पूछे गए हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। एक चैप्टर है आपका एनालॉजी। क्या है, एनालॉजी। एक चैप्टर है आपका एनालॉजी, जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट से हालांकि पहली शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी एक। सेकंड और थर्ड शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, और एक क्वेश्चन जो है आपको तैयार करना है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है, लगभग 3 क्वेश्चन। और 3 क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान से पूछे जा रहे हैं। एक तो आपका पूछा जाता है कि प्लस की जगह माइनस कीजिए और माइनस की जगह प्लस कीजिए, मतलब साइन चेंज करने वाला एक क्वेश्चन आ रहा है। और एक आ रहा है सबको संतुलित कीजिए, एक आता है संतुलित वाला क्वेश्चन। 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से। और आपका मैंने आपको बताया है अभी, क्लॉक, कैलेंडर और पजल और आपका पेपर कटिंग और फोल्डिंग, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आप इनको थोड़ा सा मतलब स्किप कर सकते हैं अभी, मतलब पढ़ना है, इतना भी स्किप नहीं करना है। ठीक, चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका रीजनिंग का हो गया। मैंने आपको जीएस का बता दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं हम आपका मैथ्स के बारे में। मैथ्स किस प्रकार का पूछा जा रहा है, मैथ के बारे में। चलिए अब बात करते हैं मैथ के बारे में। मैथ आज हमारा कैसा रहा ओवरऑल तीनों शिफ्टों में। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका जो मैथ है वो बहुत लो लेवल का आ रहा है, मतलब इजी आ रहा है, काफी इजी आ रहा है। जो बच्चे मतलब थोड़ी सी भी तैयारी कर रहे हैं वो सवाल बना पा रहे हैं बहुत आसानी से। ठीक, अगर बात करें मैथ में आपका कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, एक आपका टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आ रहा है। टाइम एंड वर्क से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। 1 से 2 क्वेश्चन, एक नहीं 1 से 2 क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से आ रहा है। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है शंकु से भी ये आपका जो है 3D से क्वेश्चन आया है शंकु का। ठीक, और दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है गोले से भी एक क्वेश्चन आया है, तो आपको ये भी याद रख लेना है। और दोस्तों आपका औसत से 2 सवाल आए हैं, किससे, एवरेज से। अगर बात करें एवरेज की, एवरेज से 2 सवाल आए हैं, जो कि काफी आसान है। आप बिल्कुल आसानी से इनको जो है कर पाएंगे। ठीक, और दोस्तों एक सवाल जो है आपका वो आया है बट्टा से।
किससे आया है? बट्टा से। और बट्टे से भी वो आया है आपका समतुल्य बट्टा वाला। कौन सा? समतुल्य बट्टा वाला। समतुल्य बट्टा वाला कौन सा क्वेश्चन था आपका? शायद 20% था या 40% था। आपको इनके समतुल्य बट्टा बताना था, इनमें से कोई एक था, पर था समतुल्य बट्टा पे 100% क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैथ में डीआई से। डीआई जो है आपका 2 क्वेश्चन पूछे जा रही है। एसएससी जो है डीआई की दीवानी हो गई है, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रही है। तो आपको डीआई बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करके जानी है, एक बार इस पर भी आपको नजर मार के जाना है। और क्वेश्चन आपका चाल समय दूरी से भी पूछा जा रहा है। किससे? चाल समय दूरी। चाल समय दूरी से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको भी आप देख के जाइएगा। और दोस्तों आपका सीआई, सीआई आपका पूछा जा रहा है, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लगभग एक क्वेश्चन सीआई का आ रहा है। और सीआई का भी आपका बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, ये भी आपको करके जाना है। ठीक, सीआई का ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है। आपका 2 साल या 3 साल या आपका 4 साल, इससे ज्यादा का क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला है। ठीक, और दोस्तों आपका एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था आपका त्रिकोणमिति का। अगर बात करें अब हम त्रिकोणमिति की, एक नहीं त्रिकोणमिति से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारा सेकंड और थर्ड शिफ्ट में। त्रिकोणमिति से हमारे कितने? 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको याद रखना है। और 3 क्वेश्चन किस किस टाइप के थे देखिए। एक क्वेश्चन तो आपका पूछा गया था इस टाइप से, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था इस प्रकार से, tan ए माइनस साइन ए बटे tan ए माइनस साइन ए बटे tan ए प्लस साइन ए। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया था। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन भी करके जाने हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इंग्लिश के बारे में। ये तो हो गया हमारा मैथ। मैथ बिल्कुल आपका इजी आ रहा है, आपको थोड़ा सा बस टॉपिक को एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, बाकी जो है आप सभी क्वेश्चन जो है लगभग बना पाएंगे। ठीक, अगर बात करते हैं हम इंग्लिश की, इंग्लिश में हमारा जो है मैंने आपको पहले भी बताया है, आपका फर्स्ट शिफ्ट में वो ही काम हमारा सेकंड और थर्ड शिफ्ट में हुआ है। ठीक, अगर बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में देखिए क्या क्या पूछा गया है आपका। इंग्लिश में दोस्तों मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है कि आपका टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगा रखे हैं उनको कोई भी दिक्कत एग्जाम में नहीं आ रही है, वो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बना पा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मुझे बच्चों ने बताए हैं। ये आपका कुछ ईडियम्स है, ईडियम्स जो पूछे गए हैं। एक ईडियम्स आपका पूछा गया है, ए सोब ऑन द वृष्ट। क्या है? ए सोब ऑन द वृष्ट। ये आपका ईडियम्स पूछा गया है। इसका मतलब होता है आपका टालना। क्या होता है? टालना। ये दोस्तों धमकाना या डांटना। कि क्या होता है इसका मतलब? धमकाना या डांटना। धमकाना या डांटना होता है इसका मतलब। ए सोप ऑन द वृष्ट। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं रेप्रेजेंट। क्या कह सकते हैं? REPRICMENT। रेप्रेजेंट हम इसको कह सकते हैं। डांटना या धमकाना इसको कह सकते हैं। ये आपका इडियम्स पूछा गया था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें एक और इडियम्स पूछा गया था, देखिए ये था बॉडी। क्या था? बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल मतलब किसी काम को तन मन धन से करना। क्या होता है? किसी काम को अच्छे ढंग से करना। उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको कह सकते हैं वर्क टुगेदर। क्या कह सकते हैं? वर्क टुगेदर। वर्क टुगेदर। दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जितने भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप बिल्कुल अच्छा एग्जाम करके आएंगे, आप एग्जाम को बिल्कुल फोड़ के आएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहां से क्या पूछा गया है? देखिए यहां से पूछा गया है आपसे स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी। क्या है? स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों हम एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं? एस्ट्रो इसको हम बोलते हैं दोस्तों एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम खगोल शास्त्र। क्या बोलते हैं हिंदी में? खगोल शास्त्र इसको हम बोलते हैं। आपका जो अगला वन वर्ड है वो पूछा गया था वन हु। क्या है? देखिए वन हु हैज प्रिस्टेंट। क्या? वन हु हैज प्रिस्टेंट।
वन हु हैज प्रिस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, जो जिद्दी होता है, जिद्दी होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, अबिस्ट्रेट। क्या कह सकते हैं, अबिस्ट्रेट, अबिस्टरनेट, अबिस्टरनेट इसको बोलते हैं। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम जिद्दी। जो जिद्दी टाइप के लड़के होते हैं उसको बोलते हैं अबिस्टरनेट। वो ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक, ये थे दोस्तों हमारे आज के इंग्लिश के क्वेश्चन। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी आपके पूछे गए हैं टोटली प्रीवियस ईयर हैं। कितने हैं, टोटली प्रीवियस ईयर हैं। तो दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर को ध्यान से देखना है। अगर आपने ध्यान से प्रैक्टिस सेट लगाए हैं इंग्लिश के तो आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और जब भी आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होगा तो मैं आपके लिए इसी प्रकार से एनालिसिस वीडियो लाऊंगा, तो चैनल से जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।